Entire purpose of today's session is when we got green tick maybe 10 days back, lot of our customers and partners asked us कि भाई ये क्या करने से मिला. So we just wanted to share our experience on that कि ये क्या करने से मिलता है और ये करने के लिए क्या क्या तैयारी करना पड़ेगा. ठीक है. For that reason I am asking you a question that how many of you are using API. हाँ, जैसे मिस्टर अर्थमित्रा गुरुकुलम है. सर, आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू टू रीनेम योर सेल्फ सो इट विल बी नाइस. एंड 10,000 मिनिमम फॉलोअर्स होने चाहिए, ऐसा सब क्राइटेरिया है. देयर इज नथिंग लाइक दैट. सर, कैन यू प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक. अर्थमित्रा गुरुकुलम है, वो कौन है? यस सर. हाँ, आपका नाम क्या है सर? अनूप. हाँ अनूप भाई, तो आप अभी एपीआई लिए हैं? 3-4 महीना हो गया लगे हुए सर. ठीक है. और अभी वो जो डेली भेजने का लिमिट है वो कितना है, कितना भेज रहे हैं अभी? 10,000. 10,000 है आपका लिमिट और आप भेज रहे हैं? हाँ, नहीं भेजता हूँ, वो अलग इशू है क्योंकि उसमें पैसा लगता है ना. 55 पैसा अगर बिजनेस इनिशिएटेड कन्वर्सेशन होती है तो बीआईसी में 55 पैसा हो गया और यूआईसी में 35 पैसा हो गया. तो Yes. वो फिर मतलब थोड़ा सा कॉस्टिंग फैक्टर बीच में चेक करना पड़ता है वेदर इट इज बेनिफिशियल फॉर मी और नॉट. तो ग्रीन टिक के लिए जो है मैंने ऐसा कुछ सुना है कि 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए मिनिमम, combined of everything, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. मतलब you should have a reputed personality to obtain the green tick. Reputed personality or reputed organization, I can say. Okay. Anyone else? किसी और ने ट्राई किया ये? Sir, I think that we have to interact with user at least more than 10,000 users. और इसमें सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए. और इसमें जो है मैं ये बताऊं कि व्हाट्सएप एपीआई मेरे पास ऑफिशियल है, अनऑफिशियल एपीआई नहीं है. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, चाहे आप मेरा क्वेश्चन बात ही नहीं कर रहे हैं, ऑफिशियल का ही बात हो रहा है. जिसको व्हाट्सएप का आपका उसका एडमिन पैनल होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं. ओके. हाँ, वो अनऑफिशियल का बात नहीं कर रहे हैं. अनऑफिशियल में ग्रीन टिक कोई नहीं मिलता है. हाँ, ठीक है. यस मिस्टर हेमंत, यू आर सेइंग समथिंग. Okay, now I think we have enough people. Let us start the first poll where we have some questions for you and I request you to participate in it because based on that I can decide what I will have to speak. तो आप वो पोल में जरूर बताइए कि आपका रिप्लाई क्या है. राज मुजम्मिल, can we have the poll please? So I'll share my screen and then we start discussion from where you need to understand all these things. Okay, I hope my screen is visible now. So search for WhatsApp business. And then you get lot of ads और उसके नीचे जाओगे तो business.whatsapp.com मिलता है. इधर क्लिक करके समझ लो कि क्या है. So there are 3 products और इसका एक वीडियो है एनजे का पुराना वाला, आपने नहीं देखा है तो देखना चाहिए. And by the way, there is one more thing that I want to share with all of you. Last week we did a webinar called WhatsApp API integration और WhatsApp Business API, WhatsApp Cloud API इस नाम का, जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है. हम इसका लिंक आपसे शेयर करते हैं. आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है ना, तो there will be lot of things which you might not understand today. So please ask question, I will explain it again. Not to worry. ठीक है, मैं चाहिए तो उसका थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का हिस्सा भी आपको दिखा दूंगा. So there are बिजनेस के 2 पार्ट है. एक तो बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म है जिसको एपीआई वाला बोलते हैं, और एक हो गया व्हाट्सएप बिजनेस ऐप जो आप में से मैक्सिमम लोग यूज कर रहे हैं. सो इफ वी गो टू गूगल प्ले स्टोर और उसमें आप व्हाट्सएप सर्च करते हैं तो 2 प्रोडक्ट मिलते हैं. एक व्हाट्सएप मैसेंजर आता है जो ये ऊपर दिख रहा है, और ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये व्हाट्सएप बिजनेस है. ये 2 अलग अलग चीज है.
तो आप में से 20 लोगों ने बोला है कि आप व्हाट्सएप मैसेंजर यूज कर रहे हैं और बाकी के बहुत सारे लोग व्हाट्सएप बिजनेस ऐप यूज करते हैं। तो व्हाट्सएप बिजनेस ऐप अलग है और व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म अलग है, राइट। ये जो है ना, हम लोग इसकी बात करने वाले हैं आज कि व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म कैसा है। ये इन लोगों ने 2 ऐप क्यों बनाया है कि भाई स्मॉल बिजनेस के लिए व्हाट्सएप बिजनेस ऐप है और जिनको फास्ट ग्रो करना है या जिनको और मार्केटिंग करना है उनके लिए व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म है। तो क्लिक करते हैं और समझते हैं कि व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म क्या है। तो उन्होंने फिर ये इसका भी पेज बनाया, देयर आर लॉट ऑफ स्टफ हियर एंड देन आप नीचे जाओगे तो ये समझता है कि इफ यू वांट टू गेट स्टार्टेड या लर्न मोर, तो गेट स्टार्टेड करोगे तो आपको फेसबुक के एक पेज पे लेके जाएगा जहां से आपको ये मालूम पड़ता है कि अच्छा ये पूरा लेना कैसे है, हाउ डू यू गेट दैट एक्सेस ऑफ एपीआई एंड ऑल दो स्टफ। अब इसमें नया ये हो गया है कि दे प्रोवाइड यू विद क्लाउड एपीआई आल्सो। सो लेट मी शेयर आवर जर्नी विथ यू, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है और कहाँ कहाँ पे दिक्कत आती है और उसको कैसे रिजॉल्व करना है ना, ये बात करते हैं। जैसे अभी स्टार्टिंग में जो सर ने बताया कि उनका अकाउंट है एंड दे हैव लिमिटेशन ऑफ सेंडिंग 10,000 मैसेजेस पर डे। जैसे ये एनजे का अकाउंट है, ठीक है, तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 9898007650। क्वालिटी रेटिंग हाई है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका क्वालिटी रेटिंग हाई ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे वो क्वालिटी रेटिंग में क्या ऑप्शन है, देयर आर 3 थिंग्स विच कैन हैपन, तो उसका भी एक पेज है, मैं आपको बता दूंगा कि वहां कैसे समझता है। एंड देन साथ में है कि वी कैन सेंड 1 लाख मैसेजेस इन 124 आवर्स। इट्स नॉट 1 लाख मैसेजेस, वी कैन मैसेज 1 लाख कस्टमर्स और एक कस्टमर को मैं एक दिन में एक से ज्यादा मैसेज भी भेज सकता हूँ। मतलब इफेक्टिवली तो ये हुआ कि मैं एक दिन में 4-5 लाख मैसेज भी भेज सकता हूँ, ठीक है। इनका हिसाब है ना वो कन्वर्जेशंस का है, इट इज नॉट मैसेजेस, दीज आर कन्वर्जेशंस। और कन्वर्जेशंस कैसा है कि 24 घंटे का वो लोग कन्वर्जेशन पकड़ते हैं। मतलब कैसा हुआ कि आपने समझो ये नंबर पे मैसेज भेजा तो दैट मीन्स द कन्वर्जेशन हैज स्टार्टेड। आपने मैसेज भेजा आज 5:35 को, तो कल 5:34 तक जितना भी अपना बातचीत होगा वो एक ही कन्वर्जेशन गिना जाएगा। So if I send you 100 messages in those 24 hours, then also that's only 1 conversation. If you send me 500 messages, that is also only 1 conversation. ठीक है, तो ये हो गया कन्वर्जेशन का डेफिनेशन। अब कन्वर्जेशन की भी 2 प्रकार के हैं। एक ये प्रकार का हो गया, I'll stop the share and then I will share the screen again. एक ये प्रकार का कन्वर्जेशन हो गया कि आपके कस्टमर ने मैसेज किया था, तो दैट इज यूजर जनरेटेड कन्वर्सेशन, यूजर इनिशिएटेड कन्वर्सेशन। और एक ये हो गया कि बिजनेस ने, मतलब समझो जिसका नंबर है उसने आपको कुछ भेजा, तो ये हो गया बिजनेस इनिशिएटेड कन्वर्सेशन। सो जो बिजनेस इनिशिएटेड कन्वर्सेशन है ना वो कॉस्टली है थोड़ा, और यूजर इनिशिएटेड कन्वर्सेशन है वो थोड़ा सा सस्ता है। मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इतना समझ लो कि हर 24 घंटे का जो एक कन्वर्सेशन है दैट इज गोइंग टू कॉस्ट, बराबर है। तो ये कॉस्ट लगने वाला है। तो कॉस्ट जो लगने वाला है ना वो कितना लगने वाला है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो जैसे उनका 48 पैसे और 38 पैसे ऐसा कुछ है, जनरली लोग उसके ऊपर थोड़ा सा और ऊपर चढ़ाते हैं। तो मतलब समझो कि आपको जो 55-60 पैसे जैसा एक कन्वर्सेशन का कॉस्ट आएगा, ठीक है। नाउ इफ यू आर प्लानिंग टू यूज व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई एंड इफ यू आर प्लानिंग टू get a green tick, I have a question for all of you. कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ये पेड कन्वर्सेशंस करना हमारे बिजनेस के लिए ठीक है? आप चैट में यस या नो लिख सकते हैं, या अगर आपको अनम्यूट करके कुछ इंफॉर्मेशन बताना है तो भी लिख सकते हैं। So something is wrong because we have 83 people in the meeting now and 13-14 people have responded. I think you need to respond so that based on that we can take the discussion ahead. देखो मतलब कैसा है ना, मैं वो पीपीटी बना के नहीं लाता हूं कि एक होगा पीपीटी और आपको टप 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 करके बता देंगे और खत्म हो जाएगा। सो वी वांटेड टू हैव ए कन्वर्सेशन विथ यू, पेड वाला नहीं, फ्री वाला।
तो So Nimesh ji, I would like to speak from behalf of Orchid Kamath Group of Hotels, Charandeep. Please go ahead, ma'am. And Raj, can you put ma'am in the spotlight? I wanted to know, basically, that's the reason we took the initiative of joining this, because we are stepping into this WhatsApp business and green match. So I wanted to know, I really don't know, because that's the reason I can't comment. We are doing it out of necessity because हमारे सेंट्रल रिजर्वेशन में व्हाट्सएप का यूज 2 वे करना चाहते हैं, कैंपेन भी करेंगे तो 2 वे होना चाहिए, बिकॉज 1 वे से जो एक नंबर होता है वो हम यूज नहीं करना चाहते हैं, which is an unknown number, because we are a huge brand. So I think it is justified for us to go ahead and do it. But now I want to know whether it carries a value or not, because that will only happen once we are in the the use of WhatsApp Green Tech Advantage and spend this money. That's how it is. Yes. So ma'am, can you please repeat your name? Sorry, I missed it. सुनाई नहीं दिया बराबर. Charandeep. Okay. तो ऐसा है कि whether it is useful or not, that will entirely depend on how we are prepared to use it and how innovative way we use it. Otherwise, that platform is a platform. If we just want to broadcast some messages, then that platform is not useful. WhatsApp wants to promote the conversations or the notifications. They want to see us contact to our customers more, right? That is the whole purpose. So, जैसे कामत का कैसा होता है कि there are 2-3 ways you can communicate to your guest या customers. मैंने बुक कर लिया तो व्हाट्सएप आएगा, अगर मैंने चेक इन कर लिया तो मेरे बाकी के इंस्ट्रक्शंस का व्हाट्सएप आ सकता है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू विद व्हाट्सएप एपीआई, राइट? एंड आफ्टर सेइंग दिस देयर कम्स अनदर कॉस्ट कंपोनेंट. अभी कैसा है, एज आई नो कामत, you are using 2-3 different components of technology. अच्छा, ये केस स्टडी ना मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि बाकी सब लोगों को उसमें से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि इसका यूज क्यों करना है, ठीक है, कि किस तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है. हम में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वो ग्रीन टिक आएगा ना उसके बाद सब चालू होगा. ऐसा नहीं है, सब चालू होगा बाद में ग्रीन टिक आएगा. एंड देयर आर लॉट ऑफ इनोवेटिव वेज यू कैन यूज इट. तो एज आई वाज टेलिंग, कामत के पास समझो 3-4 टेक्नोलॉजी के पीसेस है. एक उनका ERP है जिसमें समझो इनवॉइसिंग वगैरह होता है. एक उनका CRM है, बहुत अच्छी कंपनी ने CRM दिया है. और एक उनका वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है. मैम, इफ आई एम रॉन्ग समवेयर, यू प्लीज डोंट हेजिटेट टू करेक्ट मी. ओके, I will not hesitate to appreciate you at all. I promise you. Thank you. तो अभी क्या होता है कि आपके यूजर का जो एंगेजमेंट है ना, ये तीनों ऐप के साथ हो रहा है. फॉर एग्जांपल, व्हेन योर सेल्स पर्सन इज मीटिंग दैट, मैं आपका पुराना कस्टमर हूं, पहले आ चुका हूं बहुत बार, ठीक है, और या आपके सेल्स पर्सन को लग रहा है कि मैं कस्टमर हो सकता हूं, देन ही माइट वांट दैट योर सिस्टम शुड सेंड मी, मतलब योर CRM शुड सेंड मी वेरियस ऑफर्स, कि भाई ये स्कीम चल रहा है या ये फेस्टिवल चल रहा है. जैसे आपका प्रॉपर्टीज अलग अलग जगह पे है पूरे हिंदुस्तान में, तो हो सकता है कि मॉनसून में कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल हो विच यू वांट टू प्रमोट एंड यू वांट टू टेक गेस्ट देयर, तो उसको प्रमोट करने का है. ये योर सेल्स पर्सन विल वांट दैट सिस्टम शुड डू दिस, जो CRM से होगा. फिर दूसरा काम ये होगा कि भाई मैंने बुकिंग करवा लिया, या उनको ही बोला बुक करने को, या मैंने खुद से बुक कराया, वेदर थ्रू सम एजेंट और थ्रू पोर्टल और व्हाटएवर वे. But when I do that booking, I somehow interact with your PPM, मतलब PMS, sorry, property management system. और उसमें से मैं वो मेरे rooms select करूँगा या जो भी कुछ है that I will select property and other things. So once that selection is done, then I will get messages from that PMS system also. And you can send me details about कि मैंने जो room book किया है उधर के views क्या क्या है, उसमें facilities क्या क्या है, मेरा वाईफाई का की क्या होगा. एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन, जो पहले कन्वर्सेशन हम बोल के करते थे, वो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे तो चलेगा. बिकॉज पीपल विल, अब ऐसा हो गया ना कि व्हाट्सएप पे हम लोग अटक गए बराबर से. तो ये अच्छा आइडिया है, सब लोग व्हाट्सएप पे मिल ही जाएंगे. व्हाट्सएप इज द बेस्ट प्लेस.
अभी ऐसा है, आगे जाके क्या होगा मालूम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से चल रहा है ना वैसे। तो पीएमएस के साथ ये इंटरेक्शन होगा मेरा, ठीक है। फिर मैं जब भी चेकआउट करता हूं तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, या आने वाले कुछ और चीजों का इन्फॉर्मेशन आ सकता है। अब मेरा इनवॉइस बनेगा तो आपका जो ईआरपी सिस्टम है वो मुझे इन्फॉर्मेशन भेजेगा। सो आइडियली करना ये चाहिए कि व्हेन योर कस्टमर इज इंटरेक्टिंग विथ you just note down all the connection points currently used and possible, and then evaluate how you can use it using the WhatsApp. ठीक है। अब ये जो बनाना, उसके बाद सोचेंगे कि करेंगे कैसे, करना कैसे है ना, ये पहले मत सोचना, अदरवाइज सोच लिमिटेड हो जाएगी। पहले तो सोच लो, विश लिस्ट बना लो, उसमें हो सकता है कि देयर विल बी फ्यू थिंग्स व्हिच आर इम्पॉसिबल टू डू, डोंट वरी, ठीक है। आइडिया ऐसे ही चालू होता है, जो शुरू में इम्पॉसिबल लगता है, फिर करते करते वो पॉसिबल हो जाता है। तो एक बार ये लिस्ट बन जाएगा ना, उसके बाद फिर आगे का प्लानिंग कर सकते हैं। एंड वेदर इट इज यूजफुल और नॉट, आई मस्ट से इट इज इमेंसली यूजफुल, ठीक है। और फिर भी ये तो रहेगा ही, नॉट इम्पोर्टेंट, द आर्ट इज इम्पोर्टेंट, हाउ यू कम्युनिकेट, कितना वो रेलेवेंट जाता है। और ये सब करने के लिए जो पीछे का तैयारी करना ना, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा और टीम में डिसिप्लिन भी लाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा एग्जांपल की बात करते हैं। सो लेट्स से यूर सेल्स पर्सन, अभी मैंने जो स्टोरी बोला ना, उसी स्टोरी को शुरुआत से पकड़ते हैं कि वेयर थिंग्स कैन गो रॉन्ग। तो आपका सेल्स पर्सन चाहता है कि वो मुझे मिले, या मैं आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर हूं तो मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर आपके ऑफर्स के नोटिफिकेशन आने चाहिए। क्या इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके सीआरएम में मेरा वो व्हाट्सएप वाला ही नंबर हो, और उसके साथ साथ सीआरएम में ये भी कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन हो, टैग किया गया हो कि मैं कौन से प्रकार का कस्टमर हूँ, कॉर्पोरेट कस्टमर हूँ या फैमिली के लिए लीजरली टूल्स करता हूँ, या व्हाट टाइप ऑफ कस्टमर आई एम, सो दैट अकॉर्डिंगली यू कैन सेंड मी मैसेजेस, ठीक है। मैं लास्ट आपके यहाँ कब आया था, या हाउ डू यू कैटेगराइज मी एज ए कस्टमर, वट एवर वी यू आर डूइंग। तो अगर आपका सेल्स का टीम है ना डिसिप्लिन से सीआरएम नहीं यूज कर रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर ब्रेक लगने का चांस है, ठीक है। तो 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन यूजिंग एनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ मार्केटिंग टूल। एनीवन वांटेड टू शेयर समथिंग? ओके, एक है डेटा जो हम इस टूल को देंगे, और दूसरा है कंटेंट। दो में से किसी भी जगह पे गड़बड़ हुआ ना तो सब फेल हो जाता है, ठीक है। सो जितने लोगों को अभी लग रहा है ना कि अभी हमको व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई नहीं चाहिए, या करंटली उसका खर्चा भारी पड़ने वाला है, वो महंगा कब लगेगा मालूम है? सी व्हेन यू कंसीडर दैट 50 पैसे कम्युनिकेशन का खर्चा ना, ये महंगा है। 50 पैसे में इतना याद रखिए कि आज की तारीख में कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ, एक चीज आती है, ये भी 1 रुपए का है, ठीक है। ये मेरा फेवरेट चोको ऑरेंज कैंडी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये भी 1 रुपए का है, मतलब 8 आने में कुछ नहीं हो रहा है, राइट। श्याम कुमार जी क्लाउड एपीआई पे थोड़ी देर में आते हैं, आई हैव अ फुल फ्लेज वीडियो ऑन दैट आल्सो। सो चरणदीप जी, हाउ क्लियर वाज आई इन द कम्युनिकेशन? आपने जो पूछा उसका जवाब दे पाया है कि अभी कुछ बाकी है? Yes, yes. No. ओके, राइट। सो हमने शुरुआत कैसे किया ना, इसका मैं आपको शेयर करता हूं। पहले क्या सीन था कि यू ऑलवेज हैड टू गो विथ वन और द अदर बीएसपी, मतलब बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर। व्हाट्सएप ने बहुत सारे पार्टनर्स बनाए हैं, फिर उन पार्टनर्स ने भी पार्टनर बनाए हैं, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने पार्टनर का इकोसिस्टम रखा था। पहले डायरेक्ट एपीआई नहीं था, अभी डायरेक्ट एपीआई आया है। तो ये डायरेक्ट एपीआई अभी ये भी आया, उसके पहले कैसा था? दे हैड बीएसपीज, एंड एनी बिजनेस हु वांट्स टू यूज बिजनेस एपीआई हैड टू गो थ्रू दैट बीएसपी। तो हम लोग ने ऐसा एक ढूंढा था जिसका नाम था गल्ला बॉक्स, बराबर है। तो वो गल्ला बॉक्स के साथ अभी भी मतलब हमारा अकाउंट है, वी विल स्विच ओवर टू क्लाउड एपीआई इन अ वेरी शॉर्ट वाइल। और क्योंकि पिछले महीने की 22 तारीख को, मतलब 22 ऑफ मई, व्हाट्सएप रिलीज्ड क्लाउड एपीआई। तो पहले कैसा होता था कि व्हाट्सएप के सर्वर के साथ है ना, एज ए बिजनेस ओनर आई कांट कम्युनिकेट डायरेक्टली, ठीक है। मैं प्रोग्राम लिख दूं और उससे बात करेगा, ऐसा नहीं होता है। आई हैड टू गो थ्रू सम बीएसपी। टेक्नोलॉजी उन्होंने ऐसा बनाया था, तो इट हैड दोज लिमिटेशंस। तो बीएसपी के थ्रू ही हम जा सकते थे।
right? And when you register one number on WABA, मतलब WhatsApp Business API, that number is not available on mobile. इसका मतलब आप वो बिजनेस ऐप में भी यूज करेंगे और एपीआई भी यूज करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं तो आप मैन्युअली आंसर कर देंगे ना। देखो उधर है ना, अपने से ज्यादा बनिए लोग बैठे हैं मेटा में, राइट? उधर भी बहुत सारे इंडियन है, तो उनको भी ज्यादा आइडिया आ रहा है कि क्या करने देना है और क्या नहीं करने देना है। वो उधर भी जो अपने वाले लोग बैठे ना, उनको मालूम है कि इंडिया में बैठे हुए दूसरे उनके भाई बंधु है ना, किस तरह से इसको मैनिपुलेट करके यूज कर सकते हैं। तो वो सारा चीज ब्लॉक करके रखते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कारण है कि इफ यू यूज एपीआई यू कांट यूज द ऐप। शायद भविष्य में आएगा भी, लेकिन अभी नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपको ये गल्ला बॉक्स या उसके जैसे किसी वेंडर के थ्रू जाना पड़ेगा, और आप जो एपीआई के थ्रू ऑटोमेटेड मैसेजेस जा रहे हैं, तो एपीआई को मैनेज करने के लिए कोई पैकेज होना चाहिए, ठीक है? बहुत सारे हैं, अभी जियो ने यूज किया है, हाँ श्याम कुमार जी ने बताया, वो वाटी करके एक है जियो वाले का, वो हैप्टिक करके है, इंटरैक्ट और हैप्टिक दोनों एक ही ब्रांड है। फिर डायलॉग 360 करके एक है, एंड देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ व्हाट्सएप कैन प्रोवाइड यू दिस, एंड देयर आर 4 to 5 थिंग्स दैट यू नीड। आई विल शेयर माय स्क्रीन। Screen is visible? Yes, sir, visible. Can you just please zoom it so that it's readable? Okay, no problem. I think now it is clear. इतने सारे अलग अलग कंपोनेंट्स लगते थे पहले, ठीक है? कि आपको इनबॉक्स चाहिए, फिर ब्रॉडकास्ट और कैंपेन चलाने का और मैसेज को अप्रूवल करने का फैसिलिटी चाहिए। अभी ये सारा का सारा है ना, वो चेंज हो गया क्योंकि एपीआई आ गया। सो व्हाट इज हैपनिंग ये समझने जैसा है। एक चीज होता है जिसका नाम है मेटा बिजनेस स्वीट। ये फ्री है, अभी भी आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। और इसमें क्या है ना, दिस आई वांट यू ऑल टू लुक इनटू। When you go to business.facebook.com, you can go to inbox, ठीक है? ये पूरा क्या गेम चेंज होने वाला है ना, मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के ना इसको समझने का कोशिश करिए कि क्या होने वाला है, और ये होगा ना फिर बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो ये जो भी इनबॉक्स है ना, उसमें कैसा हो रहा है कि आई एम एबल टू सी माई इंस्टाग्राम मैसेजेस, माई फेसबुक कमेंट्स, इंस्टाग्राम कमेंट्स एंड फेसबुक मैसेजेस। बहुत जल्दी यहां पर एक, सॉरी मैंने गलत जगह पे क्लिक कर लिया, लेकिन बहुत जल्दी वहां पर एक व्हाट्सएप का भी आइकन आ जाएगा। तो आपका जो बिजनेस एपीआई वाला व्हाट्सएप होगा ना, वो उधर से चल जाएगा। वी डोंट नीड दिस नाउ, मैंने गलत चीज क्लिक कर दिया। तो इधर है ना व्हाट्सएप का आइकन आ जाएगा। तो नाउ योर व्हाट्सएप का जो बिजनेस एपीआई वो भी यहां से दिखेगा। तो अगर आपने अभी से व्हाट्सएप एपीआई ले नहीं लिया है ना, तो आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा रुकिए। देयर इज गोइंग टू बी ड्रास्टिक चेंज इन व्हाटएवर इज हैपनिंग, राइट? तो तैयारी करने के बाद लीजिए। अभी आप लेंगे ना तो आपका खर्चा ज्यादा हो जाएगा, एंड चांसेस आर दैट यू विल वेस्ट मनी। तो क्या तब तक खाली राह देखना है? नहीं, राह नहीं देखना है। यू कैन डू लॉट ऑफ अदर थिंग्स बिफोर यू बाय दिस, ठीक है? उसके ऊपर हम लोग आते हैं। तो जो बातचीत किया उसके ऊपर किसी को कोई सवाल है? एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? Dinesh, you suggest that we should wait before we are getting into this, but how much time would we do you advise, suggest to be waiting? No, there will be 2-3 things, ma'am. एक तो ये कि पर्टिकुलर कामत का केस का बात करते हैं, इट विल बी वेरी क्लियर, और वो केस सबके लिए यूजफुल भी होगा। यू हैव गॉट 3 एप्लीकेशन फ्रॉम विच यू वांट टू इंटरेक्ट विद व्हाट्सएप, राइट? सो देयर आर 2 ways टू गो अहेड। एक ये है कि आप किसी बीएसपी के साथ टाई अप कर लो,
जैसे मैंने नाम लिया है कि डायलॉग 360 है, गल्ला बॉक्स है, इंटरैक्ट है, बहुत सारे हैं, आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। हम इसमें से किसी के पार्टनर या एजेंट नहीं है, बट इफ यू वांट कनेक्ट आई कैन कनेक्ट यू विथ टॉप लीडरशिप इन एनी ऑफ दिस। इवन गपशप के सीईओ है, वो पर्सनल फ्रेंड है, तो आई कैन कनेक्ट यू विद दैट आल्सो। हाँ सर श्याम भाई, सब फैंटास्टिक है, क्योंकि सब लोग बेसिकली तो व्हाट्सएप का एपीआई एक्सपोज करके दे रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है। उसके पहले ना मैडम, व्हाट यू कैन स्टार्ट इज कि आपके तीनों एप्लीकेशंस एपीआई से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं ना, इसका डेवलपमेंट आप अपने अपने वेंडर से चालू करा लो। जैसे आपका सीआरएम वेंडर है, वो तो एनजे है, तो हमने तो शुरू कर दिया है, तो सीआरएम से तो आप एपीआई को फायर कर सकोगे, एंड वी विल रिलीज इट वेरी शॉर्टली। ठीक है, अब बाकी के 2 एप्लीकेशन है ना, उसका क्या है वो भी सीन देख लेना जरूरी है। एंड इफ यू वांट वी कैन हैव वन सेपरेट मीटिंग विथ योर आईटी टीम एंड फंक्शनल टीम हेड्स आल्सो, प्लानिंग कर लेते हैं। मेरा विशाल भाई से भी 2-3 बार बात हुआ था इसके विषय में। सो बिकॉज वी वर नॉट क्लियर, वी वांटेड थिंग्स टू वेट। करेक्ट। एंड नाउ वी हैव द मेन क्वेश्चन जिसका एजेंडा था। मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो ना। अभी आपने जो स्क्रीन शेयर किया उसमें आपने बताया कि वेरी सून फेसबुक विल रोल आउट व्हाट्सएप चैनल ओवर देयर। अभी तक जो बीएसपी की यूएसपी थी, बीएसपी की यूएसपी जो थी वो व्हाट्सएप पैनल था। वो व्हाट्सएप पैनल देते थे, व्हाट्सएप एपीआई देते थे, क्योंकि व्हाट्सएप एपीआई डायरेक्टली नहीं देता था फेसबुक, वो बीएसपी के थ्रू देता था। तो बीएसपी का एक यूएसपी तो खत्म कर दिया फेसबुक ने, कर दिया कि डायरेक्ट देने लग गया। अब अगर दूसरा यूएसपी जो व्हाट्सएप पैनल है वो भी खत्म कर देगा, तो फिर बीएसपी का क्या फ्यूचर रहेगा? नहीं सर, आप समझे नहीं। बीएसपी वाले है ना, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू एज अ बिजनेसमैन कैन नॉट डू डायरेक्टली। मतलब ऐसा नहीं है कि आप टेक्निकली वो नहीं कर पाओगे कभी, ठीक है, वो टाइम निकालोगे, वक्त निकालोगे तो कर पाओगे। लेकिन अगर आप बड़ा ऑर्गेनाइजेशन समझते हो, जैसे अभी जो मैडम ने बोला ना, कामत होटल से है वो, बराबर है। कामत इज वन ऑफ द लीडिंग होटल चेन्स इन इंडिया। तो प्रीफर इज कोई एक टेक्नोलॉजी वेंडर हो जो ये पूरा संभाल ले, हमको गाइड करे कि करना क्या है। ठीक है, तो वो सब लोग अभी भी बीएसपी के पास जाएंगे ही जाएंगे, राइट। एवरीवन विल स्टिल गो टू बीएसपी। हाँ, लेकिन ये जो था ना, जो बहुत छोटे बिजनेसमैन है, राइट, उनका अटक रहा था, तो उनके लिए रास्ता हो गया। या फॉर एग्जांपल एनजे को जो सीआरएम का इंटीग्रेशन बनाना था, तो पहले हमको क्या सोच रहे थे हम लोग कि किसी ना किसी बीएसपी के साथ इंटीग्रेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनबॉक्स तो नहीं है अपने पास, एनजे के पास, और एपीआई का भी एक्सेस नहीं है, तो बीएसपी के थ्रू ही बनाना पड़ेगा। लेकिन अब क्या हुआ कि एनजे कैन डू इंटीग्रेशन विदाउट बीएसपी, बट यू स्टिल नीड व्हाट्सएप पैनल ना। नहीं, व्हाट्सएप पैनल तो ये वाला अनाउंस कर ही रहा है ना, उन्होंने बोल दिया ऑफिशियली कि वी आर रिलीजिंग। ओके, बराबर है। और जब ये वो बोले हैं तो पक्का होगा। आपने हमारा लास्ट वेबिनार नहीं देखा, उसमें मैंने ये अभी दिखाया था। ओके। Hemant sir is saying that cloud API is little slow. Yes, it is slow. So when you are working with BSP and Dockers, you can send maybe 250 or 250 messages per second. Cloud API can send only 80 messages per second. आप में से कितने लोगों को 80 से ज्यादा मैसेज भेजना है 1 सेकंड का? बराबर है। ये है ना एकेडमिक टेक्नोलॉजिकल डिस्कशन, इग्नोर दैट। मतलब वो स्लो है तो इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना ही फर्क पड़ जाएगा। और अपने कस्टमर्स भी ऐसे नहीं है कि टिक किया और अगर 10 माइक्रोसेकंड में रेस्पॉन्स नहीं आया तो अपने पे केस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ ह्यूमन कस्टमर सपोर्ट तो ऐसा भी चलता है कि मैसेज भेजा, बाद में कस्टमर देखता है ब्लू टिक हुआ कि नहीं, हो गया है तो फिर दूसरा मैसेज भेजता है कि भाई मेरा सपोर्ट तो दो। ठीक है, सो दैट विल नॉट इफेक्ट। एंड no sir, there is no charge per month, that is for sure. So Hemant sir has shared that because it is hosted in their own servers, मतलब Facebook के सर्वर उन वो लोग चार्ज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, and for sure नहीं है। Yes, Mr. Anand Mirani, you wanted to share something? जी, thank you Limesh जी, thank you for this session। मैं कोई बेसिक 2 या 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। बोलिए ना सर। That I think जो मेरा परसेप्शन है, शायद if I may be wrong,
कि शायद व्हाट्सएप एपीआई इज फॉर द एंटरप्राइज लेवल और द बिगर ऑर्गेनाइजेशन और द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन क्या एपीआई लेना जरूरी है कि व्हाट्सएप बिजनेस और फिर बाकी और संपर्क सेतु से ही हमारा काम मैनेज हो जाएगा? इसमें दो पर्सपेक्टिव है सर जी। मतलब अभी आपका काम संपर्क सेतु में हो रहा है तो हो ही जाएगा, क्योंकि इफ यू आर गोइंग टू यूज बिजनेस एपीआई दैट मींस मिनिमम यू विल बी स्पेंडिंग 3, 4, 5,000 और 10,000 पर मंथ एक्स्ट्रा इफ यू वांट टू कम्युनिकेट ऑन दैट लेवल, राइट? उतने मैसेज करोगे तो ही पर्पस है, लेकिन उससे ज्यादा का काम है. देयर आर मेनी पीपल हु वांट टू डू थिंग्स ऑन ए मच लार्जर स्केल. तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोग्रेस ऐसा होगा कि अभी आपका काम संपर्क सेतु में हो रहा है ढंग से, मे बी इन अनदर 12 months और 18 months और 2 years और 3 years when you grow you will need cloud API. बराबर है? और वो जो रोड मैप है ना वो ज्यादा सही है ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है कि बिकॉज इफ यू हैव बीन यूजिंग संपर्क सेतु फॉर लाइक 12 months और 2 years, आपका है ना दो चीज सुधर जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक आपका डेटा और दूसरा आपका कंटेंट. एंड व्हेन यू हैव दिस टू रेडी, फिर आप एपीआई ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ इफ यू वांट टू कंसीडर हाउ एनजे गॉट ग्रीन टिक, मतलब हमने खरीदा एंड देन वी स्टार्टेड यूजिंग इट. अब हमारा डेटा का है ना, तो आई कैन बी वेरी कॉन्फिडेंट इन सेइंग दैट वी आर वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड organizations that I know of. We have a serious discipline as regard to the data or the processes या कोई भी चीज. आप में से बहुत से लोगों ने हमारे साथ एज ए पार्टनर या एज ए कस्टमर इंटरेक्शन किया है, तो आपको हमारे पूरे टीम के मतलब जो बातचीत किया, रेस्पॉन्ड करने के तरीके में है, उसमें भी ये दिखता होगा कि नहीं हमारा डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन्ड है. तो हमारा एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि वी ऑलरेडी हैड डेटा विच इज वेरी स्ट्रीमलाइन, वेरी करेक्टेड, वेरी ऑथेंटिक, and this was actual data of actual people who have done business with NJ. ठीक है? तो when you get message from NJ, right, and you know NJ, so you are not going to report or you are not going to block me. ठीक है? तो पहला तो ये करना है कि सही लोगों को मैसेज भेजना है, और दूसरा ये करना है कि सही मैसेज भेजना है. If we do two things properly, then ग्रीन टिक बहुत आसानी से आएगा. मतलब हमारा ग्रीन टिक का क्या हुआ था ना, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ मुजम्मिल है, इफ ही इज अवेलेबल एक्चुअली वी शुड रिक्वेस्ट हिम टू शेयर कि क्या था. इट वाज रियली फॉर अस. मुजम्मिल है क्या अभी? हाँ सर है. यस सर. ओके, आई थिंक ही इज नॉट देयर. हाँ मुजम्मिल, कैमरा शुरू करके बोलना है तो बोल सकता है कि हमने कब अप्लाई किया और कब मिला और अपने को क्या उसमें पता चला था. हाँ सर, कैमरा मेरा विजिबल है? नहीं तो किसी को बोलना स्पॉटलाइट में करने के लिए. हाँ यस, नाउ यू आर विजिबल. सर थोड़ा इंटरनेट का इशू है, शायद मेरी आवाज कटेगी तो बहुत थोड़ा ध्यान रखिए. कट रही है? हाँ ठीक है, बोल दे, चलेगा. तो ये कुछ नवंबर दिसंबर की बात है जब हम लोग ने गेरा बॉक्स के साथ हमारा एपीआई लिया था और वहां से हम लोग शुरू किए थे मैसेज भेजना. और फिर जैसे वो एक सर ने शुरुआत में बताया था कि उनकी लिमिट 10,000 है कि मैसेज भेजने की डेली की, तो हमारा भी ऐसा 1,000 से जल्दी शुरू हुआ था, 1,000 मैसेजेस भेजने का. फिर धीरे धीरे हम लोग कॉन्टेक्ट में इम्पोर्ट करते गए, रेलेवेंट लोगों को टारगेट करते गए, रेलेवेंट लोगों को रेलेवेंट मैसेज भेजने गए. जैसे सर ने बताया कि सही मैसेज भेजना बहुत जरूरी था, अदरवाइज ब्लॉकिंग के चांस थे. और एक डिसिप्लिन हम लोग हमेशा फॉलो करते थे. मैं इनफैक्ट सर भी बार बार चेक करते रहते थे. जो क्वालिटी रेटिंग था ना वो हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली चेक करते थे. जैसे ही हमारा क्वालिटी रेटिंग हाई से थोड़ा सा भी लो होता था ना, तो हम फिर धीरे धीरे हमारा जो लिमिट था ना, वो उनका क्राइटेरिया होता है कि इतने टाइम इंटरवल में आप इतना मैसेजेस भेजोगे तो आपको टायर 2 में वो लोग अपग्रेड करते हैं. तो 1,000 से हम लोग 10,000 पे रीच किए. एंड फिर सिमिलरली इनका ऐसा ही प्रोसीजर होता है कि टायर 2 से टायर 3 पे रीच करना है तो आपको इतने टाइम इंटरवल में कि विद इन 1 वीक आपको इतने सारे मैसेजेस भेजने हैं लोगों को. तो वो हमने किया. और लकीली प्रीवियस मंथ में हमारा सुगम का लॉन्च था, तो उस टाइम पे हम लोगों को इनवाइट करना था.
तो हमारे सिस्टम में बहुत सारे कॉन्टेक्ट थे, तो हम लोग ने वो गुड न्यूज सबके साथ शेयर किया था। तो देन इटसेल्फ उस पीरियड में हमारा टायर 3 में अपग्रेडेशन हुआ, 10K से हमारा 100K लिमिट एक्सटेंड हुआ। और फिर हम लोग थोड़ा कॉन्फिडेंट थे कि हम लोग अभी ग्रीन टिक के लिए अप्लाई करेंगे ना। हम लोग 10K के टाइम पे भी अप्लाई करने का प्लान किए थे कि क्योंकि वो जहाँ पे आप ग्रीन टिक के लिए अप्लाई करोगे ना, वहाँ पे ये लोग, ये बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर आपको फॉर्म देते हैं। तो फॉर्म में लिखा हुआ रहता है कि यू मस्ट बी एटलीस्ट टायर 2 से। तो उस टाइम पे था, लेकिन हम लोग ने ऐसा सोचा कि उसमें ऐसा होता है कि इफ दे रिजेक्ट ना, तो आपको 2 महीने बाद अप्लाई करने का चांस मिलेगा। तो उस टाइम पे हमने थोड़ा सा होल्ड किया, थोड़ा सा पेशेंस दिखाया, हमने और कॉन्टेक्ट इंपोर्ट किए और हमने और अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज करने लगे, लोगों से इस नंबर पे कनेक्शन बनाना शुरू किया। और बेसिकली ऐसा किया कि सब लोग एनजे को पहचाने, तो हमारे ये नंबर से ही पहचाने। तो और फिर बाद में लास्टली जब हम लोग को, अभी ये 7 दिन पहले की बात है, तो हम लोग ने कॉन्फिडेंस जब आ गया तब हमने फॉर्म भरा। फॉर्म में भी हमने काफी डिटेल में लिखा इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं था कि वो आंसर लिखने के लिए आंसर लिखा। तो हमने काफी डिटेल में आंसर लिखा। हमने वहाँ पे ये भी प्लान बताया कि हमारे फ्यूचर प्लान क्या है, फ्यूचर एस्पिरेशन क्या है। और विदिन 2 डेज हम लोग को ग्रीन टिक, हमारा विदिन 2 डेज नहीं, 1 डे इटसेल्फ हम लोग को अप्रूवल मिल गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिला था, मतलब आज दोपहर को भरा तो कल सुबह सुबह ये ग्रीन टिक आ गया था, ऐसा हुआ था। तो दिस वाज इट, ये जर्नी थी। लेकिन ये जर्नी जो मैंने आपको सुनाई उसमें 6 महीने लगे। तो आपको भी इतने लग सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस खाली थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है और जो मैसेज भेजते हैं ना उसकी क्वालिटी पे आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो रेलेवेंट मैसेज रेलेवेंट पीपल को जाएगा, तो चांसेस है कि सही से काम चलेगा। तो दैट्स इट सर मेरे साइड से। थैंक यू। हाँ आनंद सर, आपके कुछ और क्वेश्चंस थे? एक सवाल था कि वो तो मतलब जवाब मिल गया कि व्हाट्सएप एपीआई एंड व्हाट्सएप बिजनेस, उसके अंदर डिफरेंस क्या है? तो जो व्हाट्सएप एपीआई इट्स मोर ऑन द एंटरप्राइज लेवल, और जिनको लार्ज स्केल पे कम्युनिकेट करना है और उनकी कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सो दैट प्लेटफॉर्म इज रियली गुड। इट्स लाइक व्हाट्सएप नॉर्मल मैसेंजर एंड व्हाट्सएप बिजनेस, और उसे भी जैसे बिजनेस से भी अपग्रेड करके आप एपीआई में जा सकते हैं, सो यू कैन कम्युनिकेट मोर एंड फ्रीक्वेंटली विथ योर क्लाइंट। तो शायद ये एक अगला स्टेज है। नो सर, द की इज द ऑटोमेशन पार्ट। ओके, मतलब कैसा है समझो कि आपका, वैसे आपका सर बिजनेस क्या है? मेरा बिजनेस एडवाइजरी है। आई एम इनटू इंटरनेशनल बिजनेस एडवाइजरी। ओके, लेट्स से यू हैव एन ई-कॉमर्स स्टोर, जी, राइट। उस केस में आपको भले कितना ही छोटा हो तो भी एपीआई लेने में फायदा होगा। ठीक है। तो क्या होता है कि मैं यहाँ पे स्टोर पे आया, मैंने प्रोडक्ट को क्लिक किया लेकिन खरीदा नहीं, ठीक है, बाय नाउ किया लेकिन पैसा नहीं भरा। So in all these cases you can do follow up and that will be instant through API. So key here is not bulk, key here is automation. See, in your case maybe you don't require that high level of automation and very personalized kind of automation. ठीक है। तो वैसे भी आप व्हाट्सएप के मतलब मेटा वालों का ना 22 मई को एक इवेंट हुआ था, वो इवेंट का वीडियो है, that also you can see. I can share that with you right now. और इसमें आप नीचे जाओगे ना तो ये पूरा वीडियो है, 1 घंटा 20 मिनट का है। इसको शांति से देख डालिए। You will have lot of ideas about what these people are up to. और ये मालूम पड़ना बहुत जरूरी है, वो अपने को मालूम पड़ेगा, उससे we will be clear. और उन्होंने जो ये वाला था ना, this I want to share with you, और इसको शांति से सुनना, वो मैडम बोलती है। This account to Facebook, you'll also be able to start conversations there. You can similarly configure your Instagram profile to add a message or WhatsApp button. Second, use efficiency tools and Meta Business Suite to help your business scale. Meta Business Suite is built for businesses managing higher volumes of messages or across multiple platforms. It allows you to manage all of your activities across Facebook, Messenger, Instagram, and soon WhatsApp in.
सुना बहन जी ने क्या बोला, सून व्हाट्सएप, बराबर है, तो व्हाट्सएप भी आएगा. So this link I have shared with you, all of you can have a look at it. ठीक है? And what is your third question, sir? No, thank you. अच्छा, इसमें स्टिल सर, इसमें क्या है कि आपने कहा कि आएगा, स्टिल पीपल फील कि यूजिंग ऐप जो है, जो हम मैसेजिंग करते हैं, वो ज्यादा इजी है रेदर देन ओपनिंग इन द ब्राउजर एंड देन चेक मैसेजेस एंड सेंड मैसेजेस फ्रॉम देयर. सर वो उसके लिए नहीं है, मैंने बोला ना, द की इज ऑटोमेशन वाला पार्ट. हाँ, वो मैं आई टोटली एग्री विद यू, लेकिन वो अगर आ भी जाएगा तो भी कोई यूज नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंफर्टेबल यूजिंग एप्स, मोबाइल एप्स. दैट इज ऑल्सो ओके. हाँ जी, है ना, वो तो जिसके लिए जो उपयोग होगा वो कर लेगा. हाँ बिल्कुल. अदरवाइज मुझे लगता है कि आज जो इस मीटिंग में है ना, तो 2-4 लोगों को छोड़ के सबके लिए, बाकी सब लोगों के लिए संपर्क सेतु या संगम सीआरएम, ये दो में जितना व्हाट्सएप इंटीग्रेशन है ना, दैट इज मोर देन इनफ. फॉर एग्जांपल संपर्क सेतु 2.5 साल से है, और संगम सीआरएम में वो व्हाट्सएप इंटीग्रेशन के फीचर्स भी 2.5 साल से है. उसमें भी कैंपेन है, उसमें भी ब्रॉडकास्ट का फंक्शनलिटीज है, उसमें भी चैटबॉट है, राइट. और आप में से बहुत से लोग संगम सीआरएम यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी वो लोग फीचर नहीं यूज कर रहे हैं. और ऐसा कोई कारण नहीं है कि कोई टेक्निकल ग्लिच है, कंटेंट कौन बनाएगा ये इश्यू है, या फिर ये इश्यू है कि वो डेटा हमारा सही नहीं है, आइडेंटिफाई करने बैठेगा कौन, ये बात है. तो ये तो आप एपीआई खरीदोगे तब भी होगा. और अभी एपीआई खरीदने में डर क्यों लग रहा है, क्योंकि मेरे जो वो 500 लोग हैं ना, वो आइडेंटिफाइड नहीं है. 50,000 लोगों की शीट में वो 500 लोग कहीं तो भी दबे हुए हैं, ये चक्कर है. Yes, Santosh sir, you wanted to speak something? सर जी, सौमित्र बोल रहा हूँ. हाँ सौमित्र जी बोलिए. अच्छा, आपने ये तो बोला कि भाई जो दोज हु आर कंफर्टेबल विद संपर्क सेतु एंड संगम सीआरएम, ये तो ठीक है. बट ये तो पक्की बात है कि जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में कंसल्टेंसी करते हैं, सो देयर आर पीपल हु आर हाईली स्विचिंग टू ई कॉमर्स. ये बात बहुत जबरदस्त है और बहुत जरूरी भी है. और उनको जो डेटा है ना, जो ई कॉम में जाता कौन है कि ये नए वाले जो बंदे हैं ना, यंग वाले बंदे, तो वो फटाफट डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और दे वांट ट्रैकिंग ऑफ डेटा. तो उनको अभी हम लोग अक्सर बोला करते हैं कि वाती का मैंने देखा था पहले, आप जो बोल रहे हो, तो हम लोग को ये जानना है मेरे को कि भाई अगर ऑटोमेशन के लिए जो बंदा तहत बिक चुका है, मतलब ही सोल्ड टू ऑटोमेशन, तो उसको ये इंटीग्रेट करने के लिए क्या होता है. मतलब ये तो समझ गया कि वन ऑफ दिस कंपनीज में हेल्प अस टू इंटीग्रेट दिस थिंग्स, लेकिन अक्सर इसमें क्या पैकेजेस, क्या कॉस्ट होते हैं? इज इट अ वन टाइम कॉस्ट और रिकरिंग कॉस्ट टू द कस्टमर, माय कस्टमर, क्या हो सकता है ये? नहीं, मतलब कैसा होगा, देयर आर 2-3 कंपोनेंट्स इनटू द क्वेश्चन, कॉस्ट कंपोनेंट्स, राइट. फर्स्ट इज, मान लो कि आपका ई कॉमर्स का स्टोर है, और वो शॉपिफाई पे बना हुआ है, राइट. तो शॉपिफाई हैज रेडीमेड कनेक्टर्स फॉर व्हाट्सएप एपीआई. ओके, तो आपका जाने का आने का व्यवस्था तो हो गया उसमें, मतलब जो ऑटोमेटेड जाना था वो तो उसमें से मिल जाएगा. अभी मतलब शॉपिफाई वहां से मैसेज भेज रहा है, कस्टमर ने कुछ पूछा तो बता रहा है, वो सब कर रहा है, बट स्टिल यू वांट टू इंटरवीन समटाइम्स. तो उसके लिए जो ये व्हाट्सएप वाले मेटा स्वीट में देने वाले हैं, मेटा बिजनेस स्वीट में, जो मैंने अभी बताया, वो मैडम बोली ना कि इट इज कमिंग, तो वो आने से वो रिजॉल्व हो जाएगा. मतलब क्या हुआ कि आपके जो ई कॉमर्स के क्लाइंट है ना, उसके लिए फिर वन थिंग दे रिक्वायर इज शॉपिफाई या जो भी ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है उसका और बिजनेस एपीआई का लिंक. जनरली दीज आर रेडीमेड, बराबर है. और दूसरा वो इनबॉक्स जो ये लोग दे रहे हैं, राइट. व्हाट्सएप वाला फ्री में क्यों इनबॉक्स देगा, ये बहुत से लोगों को क्वेश्चन है, फ्री में क्यों दे रहा है? अरे कहाँ फ्री में दे रहा है यार, वो आपको हर मैसेज का पैसा चार्ज कर रहा है. वो दाढ़ी बनाने का रेजर का ब्लेड आता है ना, बराबर है, ब्लेड इज कॉस्टिंग 250 रुपया,
तो नीचे का डंडी फ्री में दे देगा तो भी क्या फर्क पड़ेगा, ब्लेड का तो 250 रुपया ले रहा है ना। अब हर मैसेज भेज रहे हो 50 पैसा ले रहा है, तो मैसेज भेजने का यूआई उसने फ्री में दे दिया तो क्या उपकार होगा बोलो, राइट। तो वो तो आ सकता है फ्री में, बड़ा बात नहीं है। वो लोग एक्चुअली ना ये सोचने का जरूरत है कि बाय गिविंग दैट क्लाउड एपीआई, जो लाखों करोड़ों स्मॉल बिजनेस ओनर्स अभी नहीं जाते थे उनके पास, वो अचानक आ गए, बहुत बड़ा गेट खुल गया, बहुत बड़ा। ठीक है, तो आपके जो कस्टमर्स है ना, जो ई कॉमर्स में वगैरह जाते हैं, तो और वो जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तो उनके साथ तो ये रेडीमेड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर यूजिंग एनजेस संगम सीआरएम और आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें आपको व्हाट्सएप का बिजनेस एपीआई का जरूरत पड़ेगा, तो संगम सीआरएम विल प्रोवाइड यू ऑटोमेशन, इट विल प्रोवाइड यू कैंपेन्स, इट विल प्रोवाइड यू ब्रॉडकास्ट यूजिंग द वाबा। और जो इनकमिंग मैसेजेस है जिसका आपको चैटबॉट से रिप्लाई करना है वो भी हो जाएगा, लेकिन जो मैनुअल रिस्पॉन्स करना है उसके लिए मेटा बिजनेस स्वीट दे देगा आपको। आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब कि इफ यू आर यूजिंग संगम सीआरएम यू डोंट नीड ए बीएसपी। ओके, आई वोंट बी नीडिंग बीएसपी। ओके फाइन। हाँ, प्रोवाइडेड आपके जो कस्टमर है उसने जो बनाया ना, हाँ, उसका व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के साथ इंटीग्रेशन होना चाहिए। But there is a lot of market here for Yes. people like me. We have to dig the market. हाँ, बहुत बड़ा है। ठीक है, अभी संतोष भाई ने एक पूछा है, एक लिंक दिया है उन्होंने, और फिर पूछा है कि ये लिंक बनाने के लिए क्या चाहिए। सर, ये जो लिंक है ना, उसमें ऊपर मैसेज आता है कि ये लोग बिजनेस एपीआई यूज करते हैं। आप देखेंगे तो उधर लिखा हुआ आता है कि दिस बिजनेस यूजेस अ सिक्योर सर्विस फ्रॉम मेटा टू मैनेज दिस चैट। इसका मतलब कि ये क्लाउड एपीआई पर ही बना हुआ है, राइट। तो क्लियर हो गया। ओके, एनीवन हैविंग एनी अदर क्वेश्चन? हाँ सर, चैटबॉट बनाने के लिए ही तो मैं बोल रहा हूँ, यू विल नीड सम प्लेटफॉर्म। अच्छा, इसमें सर मेरा ये एक क्वेश्चन ये था कि ये जो सर ने अभी लिंक भेजा उसको मैंने क्लिक किया, उसमें 3 बटन आए हैं। हाँ, तो ये 3 बटन क्विक रिप्लाईज है क्या? ये क्विक रिप्लाईज है? क्विक रिप्लाईज है ना, क्योंकि अदरवाइज अगर यूआरएल ऐड करने हैं तो व्हाट्सएप अलाउड ओनली 2 यूआरएल टू बी एडेड। सही बोल रहा हूँ ना मैं? ये क्विक रिप्लाईज ही है ना, ये यूआरएल वाले बटन तो नहीं है ना ये? बराबर बराबर है, आपने बोला हो बराबर है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, यस, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो? अच्छा, वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस, लेकिन उसके पहले आप चाहिए तो इसका चैट में भी रिप्लाई कर सकते हैं। मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ, आप में से कितने कितने लोग हैं ना जो संपर्क सेतु या संगम सीआरएम, दो में से कुछ तो यूज करते हैं? आप जो भी यूज करते हैं चैट में लिख दो खाली। अच्छा, इफ यू आर नॉट यूजिंग एनीथिंग यू कैन राइट दैट आल्सो कि कुछ नहीं यूज कर रहे हैं, मतलब एनजे का कुछ नहीं यूज करते हैं। तो जो जो लोग संपर्क सेतु या संगम सीआरएम यूज कर रहे हैं ना, उस प्रोडक्ट में जो फीचर है ना वो यूज कर लो ना, तो मुझे लगता है आप लोगों का जो रिक्वायरमेंट है ना उसका 95-98% तो वही पूरा कर देगा। और जैसे मैंने वो आनंद सर को बताया ना कि व्हेन यू ग्रो यू गो टू दैट। ठीक है, अब मान लो आनंद सर को ऐसा है ना कि जो काम करना ना संपर्क सेतु में हो रहा है, एंड देन व्हेन यू वांट टू ग्रो फ्रॉम देयर वी हैव संगम सीआरएम which will have a business API ready for him when he wants to switch over। मतलब वो आपका रोडमैप क्या रहेगा वो हमने तो सोच के रखा है, बना के रखा है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट शायद ये भी कर सकते हैं कि आने वाले 6-9 महीने में हम लोग संपर्क सेतु में भी आपको वाबा का ऑप्शन दे सकते हैं। कैंपेन ही तो भेजना है, बराबर है, और चैटबॉट का ऑप्शन भी उसी में से आ जाएगा, बट दैट विल नॉट बी द वर्थ के 55 पैसे का एक एक मैसेज भेजा जाए। अच्छा सर, आई हैव ए क्वेश्चन हियर। बोलो ना। व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग बैंड फ्रॉम वेयर? व्हाट्सएप।
नहीं, कौन सा ऐप यूज करोगे तो? व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। हाँ, अब बैन क्यों होता है सर, उसका पूरा वीडियो है, वो 2-3 साल पुराना है, लेकिन लॉजिक अभी भी वही है। ठीक है, इफ वी सेंड irrelevant message to irrelevant people, what will happen? They will report us या block us. और ये बैन होने का चक्कर है ना, इसका एक आपको सच में ऐसा मतलब दिल में उतर जाए ऐसा आंसर चाहिए ना, तो क्वेश्चन अपने आप को ये करके देखिए कि आर वी कस्टमर्स ऑफ व्हाट्सएप और नॉट? आपको क्या लगता है, आर वी कस्टमर्स ऑफ व्हाट्सएप और नॉट? यस। नहीं, एपीआई खरीदने से पहले इफ आई एम यूजिंग मैसेंजर या इफ आई एम यूजिंग बिजनेस ऐप, तो मैं कस्टमर हूं कि नहीं है व्हाट्सएप का? हो नहीं सर, देखो डिक्शनरी में कस्टमर का डेफिनेशन कैसा लिखा है कि व्हेन यू कैन कॉल मी कस्टमर व्हेन आई एम पेइंग यू समथिंग टू अवेल सम सर्विसेज। बराबर है। अभी समझो डिलेश है इधर, तो मैं डिलेश का कस्टमर कब बनूंगा? जब मैं डिलेश भाई को कुछ पैसा देके खरीदूंगा तो। बराबर है, मतलब डिलेश भाई के यहाँ जाके मैं चाय पीता हूं ना, तो दोस्ती खाते में चाय पिया, लेकिन अगर समझो डिलेश भाई का चाय का दुकान है और मैं चाय पीता हूं और उसका 20 रुपया देता हूं, तो देन आई एम हिज कस्टमर, अदरवाइज आई मे बी हिज यूजर। और ज्यादा अच्छी तरह से समझना ना, तो ये समझो कि हम है ना व्हाट्सएप का प्रोडक्ट है, ये वो प्रोडक्ट है वो जाके दूसरों को बेचता है, जिसमें से उनका और दूसरे प्रोडक्ट बनता है। राइट, ये वाला मुद्दा है ना, थोड़ा समझना पड़ेगा सर कि अच्छा वो बैन क्यों करता है। कि जब भी ऐसा हुआ कि उनको लगेगा कि उनका जो ये प्रोडक्ट है पूरा, मतलब 2 बिलियन यूजर्स इज इस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को कोई बिगाड़ रहा है, उसको तो हटा देंगे बाहर। बराबर है। अब आप सोचो कि आपने ना एक मस्त ऐसा स्टारबक्स जैसा कॉफी का शॉप खोला है, बराबर है, जिसमें लोग आते हैं और आपको पैसा देके जाते हैं, और मैं आके उधर टंटा करता हूँ, तो आप तो मेरे को निकाल दोगे ना, मैं पैसा दे रहा हूं तो भी निकाल दोगे, तो इधर नहीं चलेगा, तो मेरे बाकी सब कस्टमर्स को भगा रहा। तो ये जो एक्स्ट्रा हम लोग बल्क में भेज रहे हैं ना, जो आंख बंद करके, उसमें दिक्कत ये हो रहा है। और आप में से जिन जिन लोगों को अभी ऐसा लग रहा है ना कि भाई क्या भेजने का, ये सूझ नहीं रहा है, राइट, यू आर नॉट श्योर व्हाट यू शुड शेयर, तो एक बहुत फैंटास्टिक लिंक है जो अभी अभी चैट में आया है, बराबर, आपने वो नहीं ओपन किया है तो करके देखिए, मैं भी आपको ओपन करके बताता हूँ कि वो क्या है। और ये खास बहुत से लोगों ने, अच्छा अभी जो आया है ये व्हाट्सएप बैंड वाला है, एंड देयर इज वन मोर लिंक, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। तो ये जो अभी शेयर किया ना हमारी टीम ने, वो व्हाट्सएप बैंड का है। ये वीडियो देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा कि बैन क्यों होता है। ये वीडियो में 3 चीज बताया गया है, बैन क्यों होता है, नहीं होने के लिए क्या करना चाहिए, और हो जाए तो अनबैन कैसे करना है, राइट। और एक वीडियो है जो हमने अभी अभी अपलोड किया है, ये व्हाट्सएप में क्या मैसेज भेजना चाहिए, ये आइडिया आएगा कहां से, फ्रॉम वेयर डू यू गेट दोज आइडियाज, और हाउ डू यू जनरेट दोज कैंपेन्स विच विल बी इफेक्टिव, है ना। ये अपने को लगता है कि वो मार्केटिंग में MBA किया होगा ना, उसको ही समझ में आएगा, ऐसा नहीं है, आइडिया बहुत सिंपल है। ये वीडियो देखो, क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो है छोटा सा, 6 मिनट का है, ठीक है, तो इसका भी लिंक शेयर कर देते हैं आपसे, और ये वीडियो देखिए, पक्का क्लियर हो जाएगा। और देखने के बाद नीचे कमेंट लिखना कि आप अपना ये देखने के बाद कैंपेन क्या बनाया, क्या सोच रहे हो, ठीक है। बहुत से लोगों को मैंने बोला ना, इस तरह से प्रॉब्लम है कि यार मैसेज क्या भेजे, ये नहीं समझ रहा। अच्छा, ये वीडियो के नीचे और एक वीडियो है, बहुत से लोग मुझे ये भी बोलते हैं लिमेश भाई वो सब ठीक है, लेकिन हमारे पास ना टाइम ही नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच ऑक्यूपाइज अस, बराबर है, तो हमको ये मैसेज बनाने का और ये सब करने का टाइम नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाके ये सोचते हैं कि इफ आई कॉल माई सेल्फ एन एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज माई प्राइमरी रोल, मेरा रोल क्या है, ये समझेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। तो ये दूसरा वीडियो उसका है। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो तीसरा वीडियो नहीं है, तो ज्यादा नीचे जाके खाली पढ़ लेना, तीसरा वीडियो नहीं है, और एक वीडियो जल्दी आएगा इसके ऊपर, ठीक है। सो दीज आर 2 लिंक्स विच विल बी यूजफुल टू यू।
हाँ श्याम भाई एकदम करेक्ट बताया आपने, मार्केटिंग प्लस सेल्स इज एंटरप्रेन्योर, ऐसा नहीं है। मार्केटिंग और इनोवेशन ये है, ठीक है। इनोवेशन मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो एज ए बिजनेस ओनर अपना दो ही रोल आता है, एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना है और एक अपना प्रोडक्ट को, अपने कंपनी को, अपने ब्रांड को प्रमोट करना है। और आप बोलो कि ये दो काम करने के लिए टाइम नहीं है, तो सर इन ऑर्डर टू गेट अ ग्रीन टिक आपको मैसेजेस के जो कंटेंट है वो फ्रीक्वेंसीज में चेंज करते रहने, मतलब उसको जो ऑडियंस को चाहिए वैसे करना है कि मतलब क्या, हाउ डू वी गेट तो ग्रीन टिक? क्या है मालूम है क्या, हमने तो ग्रीन टिक इसलिए लिया था कि हम लोगों को बता सके कि ग्रीन टिक है अपना, अदरवाइज हमको उसका कोई जरूरत नहीं है। हम लोग जितना पब्लिक उसमें से जमा करते हैं ना उतने तो हम वैसे ही कर लेते हैं। अच्छा सर, उसमें ग्रीन टिक में ऐसी कोई भी मतलब अभी आप बताएंगे आगे वो मैंने पहले ही उससे पहले ही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, सॉरी फॉर दैट, कि ऐसा भी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या कि यू शुड बी इन टीयर 1 और टीयर 2 और टीयर 3? क्या होगा मालूम है क्या, सी वो ग्रीन टिक कब दे रहे हैं ना, ये थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। आप थोड़ी देर है ना मार्क जकरबर्ग बन के सोचो कि मार्क जकरबर्ग कैसा सोचता होगा। तो मार्क क्या सोचता होगा कि जो लोग एकदम रेलेवेंट मैसेज भेज रहे हैं, बराबर है, जो लोगों का मैसेज ऑडियंस पढ़ रहा है, जो लोगों का मैसेज है ना ऑडियंस रिस्पॉन्स कर रहा है, बराबर है, ये होना चाहिए। और दूसरा ये कि जिनको मैं बोल रहा हूं कि वेरीफाइड बिजनेस है, तो उसका एक कस्टमर बेस होना चाहिए, राइट। ये इतने मैसेजेस भेज रहा है, तो मतलब ऐसा हो कि मैं दिन में 25, 50, 100 ऐसे मैसेज भेजता हूं, तो पहली बात तो ये कि मुझे वो टीयर 2 और टीयर 3 में नहीं रखेंगे। अच्छा वैसे टीयर क्या है ना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। टीयर 1 में 1000 मैसेज है पर डे, 1000 कन्वर्जेशन है पर डे। टीयर 2 में 10,000 कन्वर्जेशन है पर डे। टीयर 3 में 1,00,000 कन्वर्जेशन है पर डे। टेक्निकली यू कैन ऑल्सो अप्लाई व्हेन यू आर इन टीयर 2। टीयर 1 में नहीं कर सकते? टीयर 1 में नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो मिलेगा नहीं? मिलेगा नहीं। अच्छा वो नहीं देते ना तो कोई कारण नहीं बताते यार। हाँ, मतलब वो अमेरिका के वीजा वाले कैसे रहते हैं, वो उधर वो बहन जी बैठी रहती है, वो बोलते हैं रिजेक्टेड, तुम उसको ये भी नहीं पूछ सकते कि बहन क्यों रिजेक्ट कर रही हो। हाँ, कोई रीजन नहीं है। हाँ, तो वैसा कोई लॉजिक नहीं रहता उसमें। हाँ। तो टीयर 2 में जाने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अप्लाई करने का वो फेसबुक पे फॉर्म ही है एक, और उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन जैसे वो मुजम्मिल ने बोला ना, पहले अप्लाई नहीं करने का, आपको पक्का मालूम होना कि भाई अब तो ना कैसे बोलेगा ये, तब अप्लाई करना। हाँ, वो रिजेक्ट कर देना तो वहीं प्रपोजल ही नहीं करने का। हाँ, हाँ, समझे? ठीक है। सॉरी फॉर दैट, बट यू गॉट द आइडिया। गॉट इट। ठीक है। और दूसरा ये कि मैसेज का वॉल्यूम तो बढ़ाना ही पड़ेगा। अभी आपको 1,00,000 पर डे कैसे होगा, तो 1,00,000 पर डे का ना उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूं कि वो क्राइटेरिया क्या है, कि हाउ डू यू गेट टू दोज लिमिट्स। ये देखो टीयर का उन्होंने एग्जांपल दिया है, और ये फिर एक अनलिमिटेड टीयर वाला भी है, बराबर है। और उसके नीचे जाओ तो उन्होंने ये बताया है कि आपको कौन से टीयर में कितने मैसेजेस भेजने हैं, ऊपर जाने के लिए क्या करना है, ठीक है। फ्लैग लग गया तो क्या करना है, क्वालिटी रेटिंग का क्या है। मतलब हमारा ये जो मुजम्मिल ने बोला ना, वैसे 6 महीने में ऐसा भी हुआ था कि कभी कभी क्वालिटी रेटिंग गिरा था, तो हमने उसको तुरंत सुधारा था, बराबर है। वी टुक इमीडिएट एक्शंस कि जो मैसेज जा रहे हैं और जिनको जा रहा है ना, 2 में से एक जगह पे गड़बड़ है, तो हमने तुरंत अनसब्सक्राइब का बटन डाला कि नॉट इंटरेस्टेड डाला। जो नॉट इंटरेस्टेड बोलेगा ना, उसको जिंदगी में दूसरी बार मैसेज नहीं जाएगा। तो ये करने का क्लैरिटी रखना पड़ेगा ऐसा। ठीक है। श्याम भाई आपने वो हाथ ऊपर करके रखा है, कुछ पूछना है? सर आउट ऑफ टॉपिक एक सवाल था संपर्क सेतु से। हाँ सवाल पूछूं क्या? बोलो ना। उसमें मैं संपर्क सेतु में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, ज्यादा नहीं 1-1.5 मिनट का ही वीडियो था, लेकिन उसको जब व्हाट्सएप पे भेज रहा था, नॉर्मल व्हाट्सएप बिजनेस पे, वो जा नहीं रहा था। स्क्रीन से रिकॉर्ड किया था कंप्यूटर से, तो फाइल साइज बड़ा बोल रहा था। तो उसका कोई मेथड है कि
हाँ तो छोटा कर दो ना, वो ऑनलाइन जाकर के वीडियो का साइज रिड्यूस कर दो। गूगल सर्च करो, यूट्यूब में जाके ढूंढो कि हाउ टू रिड्यूस द फाइल साइज ऑफ ए वीडियो, और अगर ऐसा हो कि कोई भाई साहब या बहन जी आके अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो उसके लाइन के आगे लिखो हिंदी, तो कोई भारतीय समझाएगा आपको, ठीक है, वो मिल जाएगा आपको, इजीली मिल जाएगा। तो वहीं से करना है। हम भी आपको जितने वीडियो व्हाट्सएप पे भेजते हैं ना वो सब रिड्यूस ही किए हुए होते हैं। ये देखो मुजम्मिल भाई ने अभी चैट में डाला है ऑनलाइन कन्वर्टर, वो यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। सर ग्रीन टिक इज जस्ट फॉर द क्रेडिट राइट, मतलब हाँ मेरा ग्रीन टिक है, बाकी उससे तो मतलब कोई इज देयर एनी। एनजे को जानते हो, बराबर है। अब धवल लोटिया के दिमाग में एनजे को ग्रीन टिक मिला ना, उससे क्या फर्क पड़ गया? एक थोड़ा सा ये उत्सुकता आया धवल को जानना है कि लिमेश भाई क्या हुआ, कैसे मिला, मेरे को भी चाहिए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रांड में क्या फर्क हुआ? सो आउट ऑफ मेनी थिंग्स दैट वी डिड गुड, मे बी दिस वाज वन मोर थिंग। एक वो हाँ ये शाम ने लिखा ना ऐसा कि भाई श्याम भाई ने लिखा ना, रेपुटेशन में फर्क पड़ा कि अभी हम किसी को मैसेज डालते हैं वो ग्रीन टिक वाला लगता है तो उसको लगता है अच्छा थोड़ा सा ढंग का होगा, ठीक है, क्योंकि बिजनेस एपीआई बहुत जन यूज कर रहे हैं, ग्रीन टिक सबको नहीं मिलता ना उसके लिए। और हम लोग ने ये 6 महीने में शायद 1 लाख या 1,10,000 रुपए जितने मैसेजेस भेजे होंगे, लेकिन उसका बहुत सारा फायदा हुआ। वी हैड लॉट्स ऑफ इवेंट्स, सुगम का पूरा हमने लॉन्च इवेंट व्हाट्सएप से मैसेज भेज के लोगों को जमा किया। तो एक क्वेश्चन था सर, बोलो ना। एक इवन इन टीयर 2, मान लो टीयर 2 में हो, हम मान लो टीयर 2 में है या टीयर 3 में भी लगा लो, स्टिल गॉट रिजेक्टेड, तो कितने टाइम के बाद दोबारा अप्लाई करना चाहिए? वो लोग 2-3 महीना बोलते हैं, लेकिन है ना रिजेक्ट क्यों हुआ ना सर, इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लो आप, वो बताएंगे नहीं कुछ अपने को सब। ऐसी ये ना बड़ी कंपनी है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, गूगल है, ये एप्पल है, उन लोगों का कैसा रहता है। अभी मेरी वाइफ को गुस्सा क्यों आता है ना, ये जनरली मुझे नहीं समझ में आता है। एनालिसिस तो सर यही है कि हम जो है टीयर 1 से 2 में आ गए, 2 से 3 में आ गए, और दूसरा एनालिसिस ये है कि हमारी जो क्या बोलना चाहता हूँ, हमारी जो क्वालिटी रेटिंग है वो हमेशा हाई रही है। हाँ तो इसका मतलब ये है कि आपने जो फॉर्म भरा होगा उसमें डिटेल्स डाले होंगे ना, वो कम होगा। हाँ कुछ ना कुछ होगा। ये कैसा होता है ऐसा ना, अंग्रेजी में एक लाइन आता है कि 80% ऑफ द मेन डोंट नो व्हाई देयर वाइफ इज एंग्री, एंड 20% ऑफ द पीपल, क्या लगता है, दे डोंट नो इवन दैट वाइफ इज एंग्री, मतलब उनको तो ये भी नहीं मालूम है कि वाइफ को गुस्सा आया है, ठीक है। ये वो वाला सीन है इनका, ये बताते नहीं है कि इन्होंने रिजेक्ट क्यों किया। नहीं वो ठीक है, रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्शन के बाद कितने टाइम में अप्लाई करना है वो बताते हैं। हाँ जनरली सब लोग 2-3 महीने बोलते हैं, कहीं पे ऑफिशियली लिखा नहीं है। ओके ठीक है ठीक है। मतलब वो कैसा है कि पीछे ना आदमी नहीं बैठा, देखो एआई है जो काम कर रहा है। इफ देयर इज एन एआई यू नीड टू थिंक लाइक एआई, कि वो एआई कैसे सोचता है वो हिसाब से करना पड़ेगा। योगी भाई आपको कुछ शेयर करना है, आपने माइक ऑन किया था। मैंने यही पूछ रहा था उनको कि ये रिजेक्शन का जो क्वेश्चन आ रहा है ना, सो इट इज प्रोसेस ड्रिवन, और जिसका बैन हुआ है ना, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, इवन आफ्टर 4 अटेम्प्ट्स ही इज नॉट गेटिंग इट। ग्रीन टिक नहीं आ रहा ना? हाँ नहीं आ रहा, एक बार बैन हो गया ना टीयर 2 पे, तो 4 बार अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, वो पूरा जर्नी जो है ना वो संभाल के करो, और वो करने से पहले डेटा सुधारना है। तो मेरा ऐसा सजेशन है और रिक्वेस्ट है कि आप अभी जो भी संगम सीआरएम या संपर्क सेतु यूज कर रहे हो ना, या जो भी टूल यूज कर रहे हो, उसको यूज कर करके डेटा को सुधारने का एक जंगी एक्सरसाइज चालू कर दो। इतना याद रखो कि आगे जाके ना अगर ये बड़े कंपनी वाले अपने साथ कंपटीशन करने वाले हैं तो उनका स्ट्रेंथ क्या है? उनका स्ट्रेंथ है ना डेटा है, और अपना वीकनेस क्या है? अपना वीकनेस है ना डेटा है। अपना स्ट्रेंथ क्या है? अपना स्ट्रेंथ है ना रिलेशनशिप है, जो उनका वीकनेस है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अपना डेटा का वीकनेस है ना, ये इतना ज्यादा वीक है कि वो रिलेशनशिप है ना हम स्केल में नहीं कर सकते, मतलब बड़ा नहीं कर सकते। वहां पे गड़बड़ हो रही है, ऐसा मुझे लगता है।
नहीं बोलना चाहिए था ऐसा तो नहीं बोल दिया ना मैंने कुछ? परफेक्ट हो गया. Okay, so I think we have covered almost everything that was. अभी भी कोई क्वेश्चन बाकी है तो पूछ सकते हैं. मुझे लगता है कि ग्रीन टिक के लिए अप्लाई कैसे करने का ये सोचना ना, उसके पहले उसका तैयारी करना शुरू कर दो इन टर्म्स ऑफ डेटा एंड इन टर्म्स ऑफ मैसेजेस. कंटेंट क्या भेजना है और कंटेंट क्या भेजना है उसके लिए वो मैंने आपको लिंक और वीडियो शेयर किया है. यू कैन गो थ्रू इट. हाँ श्याम भाई, आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं. ये जो हम लोग संपर्क सेतु यूज करते हैं उसमें भी क्या अनसब्सक्राइब का ऑप्शन देना सही रहेगा? हाँ देना चाहिए ना, उसमें क्या है, देना चाहिए. और उसको डीएनडी से टैग करेंगे क्या अनसब्सक्राइब जो करेंगे डीएनडी में? अरमान भाई से पूछ लो, आपको बता देंगे ऑटोमेटिक डीएनडी कैसे टैग हो जाएगा. मतलब हम ये भी कर सकते हैं कि सामने वाला डीएनडी लिख के भेजे और इधर से हम उसको टैग कर दे, अगली बार कभी मैसेज ही नहीं जाएगा. That also we can do. करेंगे सर, है ना? ठीक है. और लास्ट में आप में से बहुत से लोग शायद पहली बार आए हैं वेबिनार में. ये जो व्हाट्सएप मार्केटिंग का विषय है ना, तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि व्हाट्सएप मार्केटिंग में मार्केटिंग का महत्व ज्यादा है, व्हाट्सएप का नहीं. मार्केटिंग वर्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए. और ये मार्केटिंग का ना एक मतलब मैं आपको मेरा डेफिनेशन बताता हूं. तो मार्केटिंग मतलब क्या होता है कि आप किसी को ना कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ रिझाने का प्रयास कर रहे हैं. यू आर ट्राइंग टू वू समबडी, बी इन दैट मोड. वो फिरोज खान का गाना था ना, कुछ उसके जैसा है कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम चांद दिन को रात कहो तो रात कहेंगे. सो देयर इज दैट काइंड ऑफ अप्रोच कि हम सामने वाले को अच्छा लगे ना वो मैसेज भेजना चाहिए. तो सामने वाले को जो अच्छा लगता है वैसा कुछ करते ना तो वो रोमांस की कैटेगरी में आएगा. सामने वाले को नहीं अच्छा लगता लेकिन सिर्फ तुम्हें अच्छा लग रहा है इसके लिए किए जा रहे हो तो वो रोमांस की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा, गड़बड़ हो जाएगा. ये जो बैन होता है ना उसका रिजल्ट. हाँ स्पैमिंग भाई. ठीक है, तो बहुत जल्दी मिलते हैं. हम लोग अभी वीडियोस बहुत ज्यादा बना रहे हैं, तो एक तो आप YouTube के ऊपर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो ताकि आपको मालूम पड़े कि हम वीडियो कब पब्लिश करते हैं. और नया वीडियो आ गया है, इसका जानकारी मिल जाने से कोई जानकारी नहीं मिलेगा, वो वीडियो देखना पड़ेगा और देखने से भी कुछ नहीं होगा, वैसा करना पड़ेगा. मुझे बाबा रामदेव का एक लाइन बड़ा अच्छा लगता है कि बेटा करने से होता है, देखने से नहीं, तो करो, स्टार्ट डूइंग समथिंग. ओके, एंड विद दैट हैप्पी वीकेंड. बहुत जल्दी अगली बार मिलते हैं. हाँ YouTube का लिंक शेयर कर देता हूँ, youtube.com/nj. बड़ा ब्रांडेड URL है अपना, youtube.com/nj.